हेलो गाइज आज की वीडियो में आपको सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो गाइज अब बात करते हैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातों के ऊपर जो कि आपको हरियाणा बोर्ड के जो एग्ज़ाम देने आप जाओगे उन दिनों ध्यान रखनी है, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स में, ये नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम में ध्यान रखी, हर एग्ज़ाम में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, वैसे तो उनका कुछ प्राइस है, तो यहाँ पर आप जो है नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर जो है मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप के नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन आपको अपने पेरेंट्स के जो है पैर छू कर जाने हैं, ठीक है। ये आजकल कोई नहीं करता, मुझे पता है, आजकल मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, ठीक है। हमें शर्म आती है, हम बड़े हो गए हैं, कोई पैर नहीं छूता। हाँ, जो छूते हैं अब वो बुरा मत मानना, यहाँ पर मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि छूते भी हैं लोग, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं छूते, कुछ एक हैं जो अभी भी अपने संस्कारों पे टिके हुए हैं, लेकिन जो नहीं छूते मैं उनको कह रहा हूँ भाई पैर छू के जाना, आप देखना आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यार आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स भगवान का रूप है, समझ गए। सेकंड पॉइंट गाइस आपको ध्यान रखना है कि यार आपको जो है एग्ज़ाम देने के लिए टाइम से निकलना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम देने के लिए एट द टाइम निकलेंगे, जैसे कि 12 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है या 12:30 है, तो 12:25 में निकलेंगे, मेरा तो यही है सेंटर, ऐसे बोलेंगे। और फिर निकले, रास्ते में कोई मिल गया या फिर कुछ और काम हो गया या फिर कुछ पेन वैन नीचे गिर गया था, खो गया, उसको ढूंढ रहे हैं वहीं गली में, और वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, मेरा तो यहाँ 10 किलोमीटर है, मैं तो 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बाद में पता चला साइकिल पंचर हो गई। तो गाइस आपको करना क्या है, थोड़ा सा पहले निकलना है, ठीक है। समझ गए कहना क्या चाहता हूँ। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। कई बार हमने खुद ये केसेस देखे हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारा एग्ज़ाम है, किसी से लड़ाई हो गई तुम्हारी, अब जो लड़ाई कर रहे हैं वो तो वैसे ही आए हुए हैं, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये सारी की सारी बातें आपको थोड़ी मजाक या सिंपल लग रही होंगी, लेकिन ये सारे के सारे रियल इंसिडेंट है जो कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हमने जो है फेस की हैं, कई बार एक्सपीरियंस की हैं। साथ ही साथ मेरी सिस्टर भी, मेरे ब्रदर्स भी जो हैं वो भी हरियाणा बोर्ड से थे, तो उन्होंने भी बताया है कुछ, तो वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है गाइज, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, जहाँ पर भी आपका सीटिंग प्लान आए, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपका आ गया रूम नंबर 17 में, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए दो बातें हैं, या तो डेस्क होंगी या फिर आपको नीचे बिठाया जाएगा, वो जो मैट होती हैं, टाट पट्टी बोलते हैं। अब देखो मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है, आपको जिससे पता भी चल जाए कि जो भी आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें हुई हैं, ठीक है। 2016 की बात है या फिर 15 की बात है, वो मुझे पक्का याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी एक बहन थी, ठीक है, घरों में ही हमारे, और अब तो वो MSc कर चुकी हैं आई थिंक, ठीक है। और अब फ़िलहाल जो है पता नहीं कहाँ पर जो है कोर्स वगैरह कर रही हैं कुछ। तो यार उनका क्या हुआ, 10th का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए गए वो, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो रियल बात है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना आगे क्या होता है, वो एग्ज़ाम देने लग रही थी, ठीक है, टाट पट्टी बिछी हुई है, उसके ऊपर बैठ के एग्ज़ाम दे रही है। फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग आई, फ्लाइंग ने जो है 2-3 बंदों को खड़ा किया, उसको भी खड़ा कर लिया, तो उसकी जो टाट पट्टी थी वो उठाई वहाँ से। ये चेक ऐसे चेक करते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, आपकी शक्ल थोड़ा ना देखेंगे, जब चेकिंग होती है तो ऐसे चेकिंग होती है। तो उसके नीचे मिल गई पर्ची, अब वो खाली था कागज़ तो, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, ठीक है। तो फिर उसकी सीट छीन ली गई, अब वो रोने लग गई। अब देखो दो बातें, यही होता है, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना वो रोते वगैरह नहीं है, मैंने देखा है ऐसी चीज़, लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं उनके साथ जब गलत होता है ना तो वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। आप सब भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस बात को, कभी आपने किया होगा, एग्री होंगे आप भी इससे। तो फिर क्या हुआ, हमारा जो स्कूल था वो सेंटर के बिल्कुल पास था, ठीक है। ये बातें बाद में पता चली है, हम तो बहुत छोटे थे तब, ठीक है, बाद में सिस्टर ने ही बताई थी ये बातें। तो हुआ क्या, फिर हमारे टीचर वहाँ पहुँचे, उसके बाद जो है उन्होंने फ्लाइंग से बात की कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है सर, इसकी गलती नहीं है, ये वो। उसके बाद जो है वो इश्यू रिजोल्व हुआ, ठीक है, और फिर जो है उसको दोबारा आंसर शीट मिली। कहने का मतलब देखो क्या हुआ, उसका केस वगैरह तो नहीं बना, लेकिन उसका टाइम तो ख़राब हो गया। अब वो उस टाइम में यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना करती, आंसर लिखती, ठीक है, लेकिन वो टाइम तो ख़राब हो गया। तो गाइस आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ
गाइज जहाँ पर भी बैठो उस जगह को एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि वहाँ पर कोई पर्ची नहीं पड़ी है, ठीक है। मान लीजिए आप नहीं करते लेकिन फ्लाइंग ये बात नहीं सुनती, फिर वो तो भाई कई बार अच्छी फ्लाइंग हो तो अलग बात है, लेकिन फिर कई तो केस ही बना देते हैं, ठीक है। फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट भाई बहुत उनके साथ बहुत गलत होता है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। जो पर्ची लेके ही जाते हैं, अब उनको तो क्या डर है, उनके तो जेब में ही है, अब उनके तो टाट पट्टी के नीचे मिले, उनके सिर के ऊपर मिले, वो तो पकड़े जाएंगे तो भी कुछ नहीं है, वो तो लेके ही जा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए है ये खासकर, ठीक है, कि वो अपनी सीट को एक बार चेक करके बैठे, ठीक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, ये भी एक ज़रूरी बात है। जब भी आपको पेपर मिले किसी भी चीज़ का हो, A to Z जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटैम्प्ट करके आने हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा गाइस, इससे अगर आप फेल भी हो रहे थे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है, गारंटी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस छोड़ के आ गए तो फिर भाई आप लिख के नहीं आओगे कुछ भी, तो मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है, कि भाई कहाँ से एग्जामिनर जो है आपको एग्ज़ाम में नंबर देगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको छोड़ के नहीं आना है। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कई बार मैंने देखा, ये मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने देखा है जब हमारे एग्ज़ाम सेंटर आते थे वो गवर्नमेंट स्कूल में आते थे, तो वहाँ के टीचर्स आते हैं कुछ, ठीक है, वो इंग्लिश की कुछ लेके आते हैं, करवाते हैं, फिर ठीक है बोर्ड पे करवाते हैं, मैंने खुद देखा है, मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसमें कई बार क्या होता है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी टीचर्स गलत हैं, ठीक है, टीचर्स हैं बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन कई बार क्या होता है वो भी जो है ग्रामर वगैरह लेके आते हैं, वो भी गलत होती है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो ये नहीं है कि भाई उनकी देखो देख, वो पता क्या लिखेंगे, अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा एक, तो वो ऐसे लेके आएंगे 1 का A लगा लो, 2 का B, और आप जल्दी जल्दी उनका सुन के लगा लोगे। नहीं, आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि जो हमें कोई बता रहा है वो सही तो बता रहा है ना। मैं बता रहा हूँ एक इंसिडेंट, मैं खुद ही एग्ज़ाम दे रहा था 10th क्लास का इंग्लिश का। अब मैंने एक टीचर आए थे वहाँ पर, तो मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने खुद बताया पहले, तो फिर मैंने उनसे वैसे पूछ लिया कि भाई ये सही तो बता रहे हैं नहीं, तो मैंने कहा सर इसका आंसर बताना, तो उसमें वो आर्टिकल था, और पता क्या बोल रहे हैं, शुड भर ले भाई इसमें मैंने कहा सर ये आर्टिकल पूछ रहा हूँ, तो कह रहे हाँ शुड भर ले। मैंने कहा चलो सर ठीक है, आपने बहुत अच्छे बताए। फिर मतलब कहने का क्या है, मैंने खुद से अपने दिमाग से किए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई जो भी आपको बताने आ रहा है वो मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बता रहा है, वो आपको एक बार चेक करने हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ने वाले वो तो कैसे चेक करेंगे, वो अगर चेक ही करने होते तो खुद ही याद कर लेते। कहने का मतलब है जो पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं है कि भाई आपको कोई आया 40 के 40 ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चंस टिक करवा के चला गया, आपने जो है आंखें बंद करके टिक कर लिए, बाद में नंबर आए आपके सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के, ऑब्जेक्टिव के एक भी नहीं आया, तो आप कहोगे कि भाई ये क्या हुआ, मैं तो सारे करके आया था। तो भाई सारे करके तो आए थे, लेकिन आंख बंद करके आए थे, आंख खोल के करने। कोई बता भी रहा है उसकी सुनो, लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ, ठीक है, समझ पा रहे हो, वरना आर्टिकल में फिर शुड भरवाते हैं वो लोग। तो मैं सभी को भी नहीं कह रहा हूँ, टीचर्स अच्छे हैं वैसे, ठीक है। इसके अलावा गाइज और कुछ यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और रह गई गाइज, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले और जो आंसर शीट मिले उसको भी आपको एक बार चेक करना है। आपकी 2 मिनट लगेंगी, ठीक है, 2 मिनट लगेंगी आपकी, एक बार चेक करना है आपको। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ नहीं हुआ था, वरना सारे कहोगे कि भाई आपके साथ ही हुआ था कि सब कुछ, लेकिन गाइज कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारी बातें हुई हैं, वही बता रहा हूँ, ठीक है। 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे थे, मैथ का एग्ज़ाम था आई थिंक, मेरी ही क्लास का मेरा फ्रेंड एक, उसकी आंसर शीट उसने अपना एग्ज़ाम करना स्टार्ट किया, तो उसने 6-7 पेज भरे होंगे, उसके बाद उसके सारे पेज थे वो मुड़े हुए, कटे हुए। अब उसने आगे देखा अपनी आंसर शीट, तो सारे कोई कटा हुआ है, कोई मुड़ा हुआ। आपने देखा होगा ना, कई बार पेज बाहर निकले होते हैं तो वो सारे वापस मोड़ के डाले हुए थे अंदर, कुछ कटे फटे थे। अब वो रोने लग गया, फिर टीचर ने उसको नई शीट ला के दी। सो कहने का मतलब क्या है, इन चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि हम पहले ही 4-5 मिनट वेस्ट करके, इनको वेस्ट भी नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट है ये, कि जो है हम चेक कर लें कि भाई जो चीज़ हम अब करने जा रहे हैं, 3 घंटे आप वो काम करने वाले हो, तो उससे पहले अपने जो औजार हैं, हथियार हैं, उनको चेक तो कर लें। पता चला हथियार लेके गए थे युद्ध में, सारे तो टूटे पड़े हैं, आंसर शीट तो अंदर से फटी पड़ी हैं, क्वेश्चन पेपर का 2 पेज गायब हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट हो जाता है अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है तो, ठीक है। तो उससे पहले ही ये चीज़ चेक कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 3 घंटे अपना आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से करोगे पेपर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि अगर हो जाती हैं तो उसके लिए तो भाई फिर बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो गाइस आपको इनको ध्यान रखना है। अगेन ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और यार देखो, अपने पेरेंट्स के पैर फिर से कह रहा हूँ छू के जाना, ठीक है, आशीर्वाद लेके जाना, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं पास होंगे, और सभी पास होंगे, जो नहीं देख रहे वो भी पास होंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, पूरा का पूरा अटैम्प्ट करके आना है। जो कुछ आपको सिखाया है, बताया है,
ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाए, लेकिन जो भी बताया है उन चीज़ों को ध्यान रखना है और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। और एक बात और ध्यान रखनी है गाइज, जो भी यहाँ पर पेपर दे के वापस आए भाई, मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है या नहीं है मेरे, किसी के पास हैं, कोई इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है, वो प्लीज़, ठीक है, गर्ल्स को कह रहा हूँ मैं, बॉयज़ तो उनका पेपर तो पता नहीं कहीं चला जाता है। सो जो गर्ल्स हैं, ठीक है, या फिर जो बॉयज़ हैं, जो भी कंफर्टेबल हो वो भेज सकता है। इससे क्या होगा कि भाई अगले जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम भी देख लेंगे, आपको बता देंगे, नेक्स्ट पेपर के बारे में बता देंगे कि भाई कैसा पैटर्न एग्जामिनर ने सेट किया है, ठीक है। तो गाइज़ भेज देना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सअप नंबर जो भी आपके पास है। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, ये 10 मिनट आपने इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और देखो अब जो है फालतू की वीडियोज़ भी मत देखना, चाहे मेरी ही हो चाहे किसी और की हो, कोई वीडियो वगैरह नहीं देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो ज़रूर देख लेना। अब आपको बस जो है पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज़ करो अपना अच्छे से और कोई टेंशन मत लो। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। जय हिंद, जय भारत।